खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में 12 साल बाद सज्जादुर रहमान जेल से रिहा हुआ है। इल्जामात से बाइज्जत बरी हुए सज्जादुर रहमान कचहरी सिलसिलेवार धमाके इल्जाम में जेल में थे। सज्जाद 20 जनवरी को खुसूसी जज ने इल्जामात से बरी किया था। मामले में 2 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हम आपको बताते चलें कि सज्जादुर रहमान का ताल्लुक कश्मीर से है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 2007 अयोध्या कचहरी बम ब्लास्ट मामले से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है, जिसमें 12 साल बाद सज्जादुर रहमान जेल से रिहा हुए हैं। इल्जामात से बाइज्जत सज्जादुर रहमान बरी हुए हैं। कचहरी सिलसिलेवार धमाके के इल्जाम में जेल में बंद थे सज्जाद। 20 जनवरी को खुसूसी जज ने इल्जामात से बरी किया था। मामले में 2 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सज्जादुर रहमान का ताल्लुक कश्मीर से बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मईशत का बुरा हाल है, आइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है, एक बार फिर लोगों को लाइन में खड़ा करने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि काले कानून के खिलाफ उनकी पार्टी पहले भी थी और अब भी है। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने में लगी है, खासकर सरकार उसमें शामिल है। हम और आप सब लोगों ने देखा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नोटबंदी के बहाने पूरे देश को लाइन में लगा दिया था। कैश को निकालने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए हम सबको लाइन में लगना पड़ा था। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग एनआरसी के माध्यम से लोगों को लाइन में लगाना चाहते हैं, जिससे उन्हें अधिकार मिल जाएं। एक बार अपना ही कैश निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ा, और वहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा ऐसा करना चाहती है कि अपने अधिकारों के लिए लोग लाइन में लग जाएं। आज अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसान के सामने ऐसा संकट कभी नहीं आया जैसा दिखाई दे रहा है। इतनी अर्थव्यवस्था कभी नहीं डूबी होगी। और या ये कहें कि अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा चौपट कर दिया है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बहनें हमारी सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया है। एनआरसी जैसी की धमकी बार बार देते हैं। आपको बताते चले कि राजस्थान के जयपुर में आज शहरियत कानून को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है और एक प्रोग्राम जिसमें खुद वज़ीर आला अशोक गहलोत मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, और खुद वज़ीर आला अशोक गहलोत ने शांति मार्च निकाला है। इस वक्त राज तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर यह एहतजाज किया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून के एहतजाज को लेकर यह प्रोग्राम किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि खुद वज़ीर आला अशोक गहलोत मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर सचिन पायलट भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और कहा जा रहा है कि जयपुर और राजस्थान की बड़ी जो मिली और समाजी तंजीमें हैं वो इस प्रोग्राम को करा रही हैं। आज खुद वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मार्च निकाला था, शांति मार्च, और उस मार्च से होते हुए अशोक गहलोत इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। देश बचाओ दस्तूर बचाओ इस प्रोग्राम का नाम है, जिसमें खुद वज़ीर आला अशोक गहलोत मौजूद हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें भी हम
आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। जयपुर में आज इस प्रोग्राम को लेकर एहतियाती तौर पर इंटरनेट सर्विस और इसके अलावा मेट्रो सर्विस पूरी तरह से बंद रखी गई है। पूरा जयपुर आज जयपुर में एक तरह से बंद मनाया जा रहा है और लाखों की तादाद में लोग इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। खुद वजीर आला अशोक गहलोत अब इस प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और मुसलमानों की जो बड़ी समाजी और मिली तंजीमें हैं उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें खुद अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड़ाई सामूहिक लड़ाई है जो इस देश के संविधान पे प्रहार किया गया है। संविधान के मूल ढांचे को तहस नहस करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है, उसके विरुद्ध यहां आए हैं। यहां कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, सबके सब भारतवासी। एक तरफ इस देश में वो विचारधारा है, भारत का झंडा लेके वो भी चलते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में नफरत और सांप्रदायिकता की तलवार उनके पास। ये कोई हथियार नहीं है भारत का ध्वज, ये सुरक्षा कवच है जिसका अधिकार हर एक नागरिक पे इसका अधिकार है। ये हर एक नागरिक ये मानता है कि ये मेरी मट्टी, ये मेरा देश, ये मेरा ध्वज, ये मेरी शान, ये मेरा सम्मान, और पूरा जीवन नौछावर करते हैं किसान के बेटे, गांव के बेटे। उनके लिए धर्म कुछ नहीं है। आज ये सरकार उनको बांटना चाहती है, इस देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। रोजी रोटी के मुद्दे, विकास के मुद्दे, देश के असल मुद्दे। आज जो आपने यहां पहल की है, पैदल चलकर आप आए हो, आपने ये संदेश पूरे देश में दिया है कि ये देश के लोग बटेंगे नहीं, भाई भाई से लड़ेगा नहीं, और देश के मूल जो अधिकार हर नागरिक को संविधान ने दिए हैं उसकी रक्षा करने को हम लोग आगे हैं। महात्मा गांधी जी के उस सिद्धांत जिसने हमें आजाद किया था, उसी सिद्धांत को लेकर हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को आगे ले जाएं। जिस तरह से छात्रों पर वार हुआ, मैं इस मंच के माध्यम से उसकी भी आलोचना करता हूं और हिदायत करता हूं कि हम सब इसी एकता को बना के चलें। पुनः मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच को कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी कॉल के बाद से इलाके में हालात कशीदा हैं। इस सिलसिले में बिहार से रुकने पार्लियामेंट महबूब अली कैसर ने न्यूज 18 के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से बात करते हुए लोगों से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें और आपस में भाईचारे को बरकरार रखें। बिहार के सहरसा और वहां पर सिमरी बख्तियारपुर में काफ़ी टेंशन है। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट महबूब अली कैसर साहब मौजूद हैं। कैसर साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं वहां? जिस तरह से टेंशन बढ़ता जा रहा है, काउंटर एक प्रोटेस्ट वहां पर शुरू किया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है। देखिए, ऐसा था कि कल आरजेडी की तरफ से एनआरसी को लेकर के पूरे बिहार में बिहार बंद था, तो सिमरी बख्तियारपुर में भी बंद था। उसमें जो सिमरी बख्तियारपुर का जो मेन बाज़ार था वहाँ पर आकर के कुछ टेंशन और कुछ लोग दुकान नहीं बंद किए थे और कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनको ज़बरदस्ती तोड़फाड़ करके बंद कराया जाए। लेकिन बहरहाल जो हो गया, उसके बाद फिर एक काउंटर बैठक रात में हुई जिसमें कि आज बाज़ार बंद करने के बाद सिमरी बख्तियारपुर बाज़ार के लोगों ने किया। तो लगातार सुबह से फ़ोन आ रहा है कि बड़ा टेंशन है वहाँ पर, माहौल बड़ा गर्म है। तो हम तो अपने सिमरी बख्तियारपुर के भाइयों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से सब ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने संयम को न तोड़ें और सब्र से काम लें, अक्लमंदी से काम लें, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक कोई कम्युनल टेंशन, कभी कभी थोड़ा बहुत हुआ भी होगा, लेकिन कभी आज तक कोई लड़ाई झगड़ा मेजर कभी नहीं हुआ है। और उसी सभ्यता को, उसी चीज़ को बरकरार रखें, ये हम अपील करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह की क्या खबरें हैं वहाँ की, क्या वहाँ पर फोर्स पूरी है, या अगर फोर्स नहीं है तो क्या उसको आप डिप्लॉय कराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किस किस से आपकी बात हुई है? नहीं, हम लगातार, आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने भी हमने डीजीपी साहब के यहाँ भी फ़ोन लगाया, वो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में है, लेकिन उनके ऑफिस से बात हुई, डीआईजी सहरसा से बात हुई, एसपी सहरसा से बात हुई, डीएम सहरसा से बात हुई,
और उन लोगों सबने कहा कि फोर्स को हम लोगों ने भेजा है वहाँ पर, और जो ट्रेडिशन रहा है सिमरी बख्तियारपुर का, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जो पुराने हमारे जो रिलेशंस है वो ख़राब हो हिंदूज़ और मुसलमानों के बीच में, और इंशाल्लाह वो कायम ज़रूर रहेगा, ये यकीन है, क्योंकि वहाँ का एक नेचर है लोगों का जो बहुत ही आपस में प्यार मोहब्बत से हमेशा रहें। लेकिन फिर भी प्रशासन को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमने तो बात की है कि और भी वहाँ पर मज़ीद फ़ोर्स भेजें, वहाँ फ़ोर्स है, मौजूद है, लेकिन किसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे कि किसी तरह से ये मामला जो डिफ्यूज़ हो और आपस में जो भाईचारगी हमेशा से हम लोग दिखाते आए हैं वो कायम रहे। प्रशासन के सामने जिस तरह से वहाँ पर एक काउंटर, एक तरह से कहा जाए काउंटर जो है वहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है, एक बंद का ऐलान किया गया है, प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है। और फोर्स लगाने की बात जो महबूब अली कैसर साहब हैं उन्होंने की है कि वहाँ पर मजीद फोर्स भेजा जाना चाहिए। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। कांग्रेस पार्टी की क़यादत में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने हैदराबाद के इलाके टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे पर धरना दिया। इस मौके पर मरकज की जानिब से पेश करदा शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत की गई और शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया गया। कांग्रेस लीडर गीता रेड्डी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। तो कई इलाकों में एहतजाज ने तशद्दुद का रुख अख्तियार कर लिया है और पूरे मुल्क में एक तरह से एहतजाज देखा जा रहा है। कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इसी दौरान कल भी हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने एक अवामी जलसे का इनेकाद किया था। मीटिंग में कई बड़े आलिम और जामिया मिलिया इस्लामिया की वो दो तालिबात जो इंटरनेट पर खूब छाई हुई हैं, जिन्होंने अपने साथी तालिब इल्म को पुलिस की लाठियों से बचा लिया था, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। अवैसी ने मीटिंग में साफ कहा कि शहरियत कानून मुसलमानों को बेघर करने की एक साजिश है। मीटिंग में यह तय हुआ कि वो नॉन बीजेपी रियासतों में जाएंगे और वहां की सरकार से इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहेंगे, क्योंकि यह कानून हिंदुस्तान के आइन को तबाह कर देगा। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि पुरअमन एहतजाज की हिमायत की जाए और मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का इनेकाद किया जाए और तकरीबन 6 से 7 महीनों तक एहतजाजों का सिलसिला जारी रखा जाए। अवैसी ने वाईएसआरसीपी लीडर जगन मोहन रेड्डी से कहा कि वो बीजेपी का खेमा छोड़ दें। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मायूसी पैदा की जा रही है नौजवानों के दिलों में। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मायूस मत हो, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अमित शाह आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल लिखता है कि पूरे जमहूरी मुल्क को मिलकर, ममालिक को मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? क्या किया हमने, बताओ? इस मुल्क की बुनियादों में हमारा खून है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं शहरी हूं या नहीं हूं? मेरे भाई, ये काला कानून है, ये एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है। जीडीपी 4% से कम हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में। हर एतबार से मुल्क में परेशानी है गरीबों को। और उधर शहरियत कानून पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। एक बात समझ लो, सीए हो या एनआरसी हो, एक बात बहुत साफ है, झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को नहीं ढका जा सकता।
कुछ लोग जो है वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश में गुमराही का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समाज के वर्ग को में भय और भ्रांति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर न सवाल है, न प्रश्न चिन्ह है और न उसे ख़त्म होने का कोई डर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल सोनिया जी और आज भी वो अपील करने से ज़्यादा जो है वो लोगों को पीस की अपील के बजाय वो प्रवोक करने वाली अपील करती रहीं। तो इसलिए जो है वो हमें सबको जो है एकजुट होकर के एक मजबूती के साथ जो हमारे भाईचारा है, सौहार्द है, उसके ताने बाने को मजबूत करना है। आगे बढ़ेंगे। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी पर जामिया इलाके में काफी हंगामा रहा, लेकिन आज सुबह हालात मामूल के मुताबिक नजर आ रहे हैं। कालिंदी कुंज सरिता विहार रोड अभी भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जामिया इलाके में हालात मामूल के मुताबिक हैं और जामिया में आज भी पोस्टर और बैनर के जरिए एहतजाज देखा जा सकता है। तो पूरे मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। जामिया मिलिया इस्लामिया भी एहतजाज का एक बड़ा मरकज है, जहां पर रोजाना अवाम और तलबा अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से जामिया की तालिबात का क्या कुछ मौकिफ है, देखिए। अभी हमारे साथ कुछ जामिया के छात्राएं हैं जो वहां रहते हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या हुआ। ये बताइए कि जो नागरिकता कानून आया है उसको लेकर बेसिकली आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है इस कानून को लेकर? सबसे पहली बात यह है कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये उसको वायलेट करता है। हम अपने संविधान को बचाने निकले हैं, और अगर कोई ये नैरेटिव चलाता है कि ये मुस्लिम वर्सेस इंडिया है, नो, दिस इज वी हैव कम आउट टू सेव आवर कंट्री, to save our constitution and to save our fundamental rights। ये बिल, जिसको हम बिल ही कहेंगे क्योंकि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। जो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे उसको कितना ही इम्प्लाई करने की कोशिश कर दिया जाए, ये हम भारतीय लोग, we the citizens of this country, we will not accept it। आपने कहा कि इक्वालिटी को ये हनन करता है, कैसे करता है ये? आप सब प्रूव अ सेकंड क्लास सिटीजन। उसमें साफ मेंशन है कि मुसलमान के अलावा वो हर किसी को रेफ्यूजी के तौर पे लेंगे, राइट? उसमें से स्पेशली मुसलमान एक्सक्लूडेड है। अब एक बात बताइए, एक मिनट, आप लोग जामिया में कब से रहे? हम शुरू से जामिया में ही रहे। आप नागरिक हैं यहाँ के? ऑफ कोर्स। आपके पास बैंक अकाउंट है? नहीं, एक्सक्यूज मी, नोबडी, एक्सक्यूज मी, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसका क्या हक है कि वो हमसे पूछे कि नागरिकता अप्रूव करिए? नहीं, कोई पूछ कहाँ, कोई पूछ रहा है? ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर का अभी स्टेटमेंट आया है। मैडम, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। मैडम सिंपल सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? ठीक है, हम नागरिक हैं। फिर आपके पास अकाउंट है, सारा अधिकार आपके पास है। फिर ये जो एक्ट है वो क्या, ये एक्ट जो है वो, सुनिएगा मेरी बात, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू एग्री विथ मी कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये बिल, राइट टू इक्वालिटी? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? उसमें से उस बिल में, या राइट, उस बिल में ये मेंशन है कि हिंदू, पारसीज, सिख एंड बुद्धिस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, राइट और रॉन्ग? जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो आए हुए हैं उनको करेंगे, क्योंकि उन मेंशन है या नहीं है? रिलीजन मेंशन है, यानी सिंपल सवाल है। बिल्कुल, हिंदू सिख मेंशन है या नहीं है? गिव मी अ सिंपल आंसर, यस और नो। नहीं, आप अगर आप बताइए। बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूँ। तो ये रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप देना, नो, एक मिनट, भारत के नहीं है। एक मिनट, भारत के नहीं है। अगर आप परसिक्यूशन, जो परसिक्यूटेड लोग आ रहे हैं उनको दे रहे हैं सिटीजनशिप, तो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान को क्यों नहीं ले रहे? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं? वही तो सवाल है। यही तो होता है सिटीजनशिप बेस्ड ऑन, मतलब आपकी जो लड़ाई है वो रोहिंग्या मुसलमान के लिए। You are trying to feed in words in my mouth, and please, thank you, I'll not talk to you anymore. No, because you're trying to feed in words in my mouth. आप मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप डाल रहे हैं। Absolutely, these people are witness
आप टोटली अल्फाज जा रहे हैं और आप टोटली प्रोवोक कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर वेरी कम्युनल questions and आप ये कैसे कह सकते हैं कि we don't want to talk क्योंकि you are doing it. We don't want to talk. Thank you for your questions and no more questions anymore. बहुत सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ। सिंपल आंसर आप नहीं दे पा रहे थे क्योंकि अगर मैंने आपसे पूछा कि उसमें रिलीजन मेंशन था, We don't want to answer. We don't want to answer. Citizenship based on religion? We don't want to answer religious lines. We don't want to answer any question. आप लोग युवा हैं, हाँ, नहीं, we don't want to answer. छात्र हैं, एक सिंपल सवाल पे जब भड़क जा रहे हैं, नहीं, आप ये जो नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं, टोटली रॉन्ग। मैं कौन सा नैरेटिव पेश करना चाह रहा हूँ? You're feeding words in my mouth. You are feeding words in my mouth. नहीं, सिंपल कानून की तो बात हम भी कर रहे हैं। राइट, देखिए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश आप क्यों नहीं समझते? हाँ, ठीक है, के मुसलमान हैं, हाँ, नागरिक है, फिर दिक्कत क्या है? अच्छा, बस उसके अलावा हमारा कोई हक नहीं है। नहीं, आप तो ऐसा पेश कर रहे हो कि आपको नागरिकता दे दी गई, खुश रहो। हमारे प्राइम मिनिस्टर कंपैशन की बात कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स थे। तो अगर आप सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन दीजिएगा, ये पाकिस्तान, हाँ, तो क्यों नहीं आप इसको क्लब क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर बात कंपैशन की है, तो हर रेफ्यूजी डिजर्व करता है कंपैशन। राइट और रॉन्ग? पाकिस्तान में क्या मुसलमान, राइट और रॉन्ग? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि हर रेफ्यूजी कंपैशन डिजर्व करता है या नहीं? कोई जरूरी नहीं है। हर देश का अधिकार है कि उसको किसको यहाँ पे सिटीजनशिप देना है या नहीं देना है। आप ये मानते हैं कि जिस तरह से रिलीजियस लाइंस पर, हाँ, ये अधिकार है। तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री। और ये तो कानून बनाना देश का अधिकार है कि कैसे अधिकार बनाए। बिल्कुल, ये कुछ छात्राएं हैं जो आप देख सकते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। तो शहरियत कानून पर मुल्क भर में हंगामा जारी है। इस दौरान बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में सियासत कर रही। शहनवाज हुसैन से बात की हमारे नुमाइंदे राजीव ने। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब हैं। सर, देखा जाए तो जिस तरह से अभी भी माहौल बिगड़ा हुआ है, हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार अपील किया जा रहा है कि कोई बहकावे में ना आए, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को और बिहार को देखा जाए दिल्ली के बाद, तो सबसे ज़्यादा जो है आगजनी और हिंसा देखने को मिल रही है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला एक्ट नहीं है, बिल नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से रिलीजियस माइनॉरिटीज को हमने नागरिकता दिया है। इस पर जिस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है वो गलत हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ कार्ड खेल रही है, राजनीति कर रही है, अपनी सियासत के लिए पूरे मुल्क के अंदर तनाव पैदा करना चाहती है कांग्रेस। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जैसा देखा जाए कि अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंडिया गेट पे जाती हैं और कहती हैं कि हम जो है प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रियंका जी 15 मिनट के लिए जाती और खबर बनाती हैं, चली आती। सोनिया जी वीडियो जारी कर देती हैं, राहुल गांधी जी बयान दे देते हैं। कोई समझाए तो सही कि जब आप हुकूमत में थे तो आपने उस वक्त नागरिकता दी थी हिंदू और सिख को, और आज अगर हमने रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता दी है तो किसी की नागरिकता ली तो नहीं है, फिर हंगामा इतना क्यों है बर्पा? कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जहां एक तरफ मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं, वहीं बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही कि एहतजाजों का सिलसिला थम जाए। बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीजेपी की जानिब से लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि शहरियत कानून को उन तक गलत तरीके से पहुंचाया गया, मगर लोग सुनते नहीं हैं। अब बीजेपी भी शहरियत कानून की हिमायत में सड़कों पर आने लगी है। इस सिलसिले में कोलकाता में बीजेपी की जानिब से शहरियत कानून की हिमायत में मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा इस मार्च की क़यादत करेंगे।
मुल्क भर में जहां एक तरफ शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस कानून की हिमायत में भी रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। बीजेपी कारकुनों ने कई जगहों पर रैलियां मुनक्किद की हैं। इस सिलसिले में आज महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में शहरियत कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। नागपुर में निकाली गई रैली लोक अधिकार मंच, बीजेपी और आरएसएस की जानिब से निकाली गई। वहीं मुंबई में भी इस तरह की रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी की इत्तेहादी जमातें कल भी मुंबई में कानून की हिमायत में सड़कों पर उतरी थी। अब अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। ये एक तस्वीर नागपुर की है और दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां आप देख सकते हैं कि इस बिल की हिमायत में भी रैली निकाली जा रही है और इस बिल की मुखालिफत में भी रैली निकाली जा रही है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।